सर, हमने कुछ दिनों पहले एक माइंस एंड मिनरल्स फोरम के इनेकाद का देखा। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उसका इनेकाद किया गया। पैकेज का ऐलान, शहबाज शरीफ साहब, बहुत सारे वादे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। मेरा सवाल आपसे पहला यह है कि एकदम से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, जिनके पहले शायद पासपोर्ट कैंसिल करने या शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने, फॉर एग्जांपल जिन्होंने काजी फायदी साहब पे हमला किया था, फिर उनके वो कैंसिल नहीं हुए, उनको माफ़ कर दिया गया। एकदम से माहौल बदल सा कैसे गया, मौसम बदल कैसे गया अहमद अवैस साहब? देखिए, बहुत सारे रीजन हैं इसके लिए। एक तो रीजन ये है कि जो आपने देखा ना कि इस दफा रेमिटेंस जो है वो ज्यादा आई है बाहर से, और वो ऑब्वियसली उसका रीजन और है। लेकिन मेन चीज जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का और इनका हमारा यहाँ पे इस हुकूमत के साथ मेन रीजन ये है कि ये एक लोगों के अंदर बदएतमादी है, इंतहा हद तक बदएतमादी है, बहुत मल्टीपल रीजन। और वो बदएतमादी जो है वो उस वजह से अब ये जो है ये अवॉइड भी कर रहे हैं कि वो उसके कन्वेंशन और ये चीजें करेंगे तो यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जब यहाँ गैदरिंग हो जाएगी। तो कुछ लोगों की राय आपसे मुख्तलिफ है अहमद अवैस साहब। वो कहते हैं कि अमेरिका के टेलीविजन पे, अमेरिका की अखबार में, अमेरिका के सोशल मीडिया में ना आपको पीटीआई मिलेगा, ना पाकिस्तान, ना इमरान खान। लेकिन अमेरिका की कांग्रेस के अंदर आपको पाकिस्तान के हवाले से करारदादें मिलेंगी, इमरान खान की रिलीज के लिए बातें मिलेंगी, आवाज़ उठती हुई सुनाई देंगी। अब फॉर एग्जांपल सर, जो कांग्रेसमैन जैक बर्जमैन है, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात भी की और माइंस एंड मिनरल्स में अपनी इंटरेस्ट से उन्हें आगाह भी किया कि हम इंटरेस्टेड हैं, और ये वही कांग्रेसमैन हैं जो पहले ट्वीट करते थे इमरान खान के हक में। अब कोई उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं हो रही है। और एक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है सर, इंडिपेंडेंट, उसने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की आंखें भी अब पाकिस्तान के मादनियात पर हैं यूक्रेन के बाद सर, जिसकी वजह से अब माहौल साजगार बनाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बेहतर हो सके। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, गवर्नमेंट्स के, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, और उस इंटरेस्ट के पेश नजर जो पाकिस्तान के जो रिलेशन है चाइना के साथ, वो अमेरिका का, अगर आपने वो किताब देखी हो, वो डैनियल की जो आई थी जिसमें उसने नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान लिखा था, टाइटल है किताब का, उसमें भी उसने इन बातों को डिस्कस किया हुआ और कहा है कि अमेरिका का एक इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान 43 रीजन, न्यूक्लियर पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान, और थर्ड के सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी चाइना की जो है उससे क्लोज रिलेशन पाकिस्तान के, इसलिए अमेरिका जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी अमेरिका ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को पनपने नहीं देना, कोई इसको जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में या एक इकोनॉमिकली ये राइज ना करे, ये भी ख्याल रखना है, और इसकी लीडरशिप इजीली परचेजेबल है, उसको खरीद लेना है और उससे काम निकालना है। तो यही इसी पॉलिसी पे बेसिकली वो अमल कर रहे हैं और चल रहे हैं। और इस वक्त जो ये माइन वगैरह का सिलसिला आया है तो वो तो अमेरिका तो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इससे इमरान खान को देखा ना, एक इंडिविजुअल के ऊपर आप कहें कि वो अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अहमद अवैस साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आईनी बेंच में 2 नए जजेस की शमूलियत का फैसला किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जिस अंदाज में जजेस को लाया जा रहा है और आईनी बेंच की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, ये मैं जैसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के ये आइन के अंदर जो 26वीं तरमीम आई है, ये सारी अमेंडमेंट, इनको सामने रखें तो अब जजेस हैं, दे जुडिशरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या वो हाई कोर्ट हैं, दे आर डायरेक्टली अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। अब उनको लाने का तरीकेकार जो है वो उनकी आउटसाइड मेजॉरिटी गवर्नमेंट की वो कमीशन के अंदर है, वो जिसको चाहते हैं ले आते हैं।
उसकी कैलिबर नहीं देखा जाता, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती उसकी, और उसकी कोई बैकग्राउंड है या उसके कोई केसेस में कोई इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है क्या, कुछ भी नहीं। मतलब उनको तो उनको उनकी जरूरत तो वही पूरी कर सकता है कि जो उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर आगे चले और आंखें बंद करके रखे, कान भी बंद करके रखे। तो यही सूरत हाल है और कुछ ये बड़ी दिनों पहले खतरनाक सर है। आईएमएफ के वक्त की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी तो बड़ा शोर मचा था, वावेला हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त से मुलाकात हुई है आईएमएफ के वक्त की, तो किसी ने शोर नहीं मचाया इस दफा। आई थिंक एवरीवनस गॉटन यूज्ड टू इट सर। किस बात का जी, सॉरी क्या कह रहे हैं? आईएमएफ के वक्त की मुलाकात सर सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त के साथ, पहले तो बड़ा शोर मचा था जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, अब किसी ने शोर नहीं मचाया सर। अजीब बात नहीं है? तो बस बिल्कुल आप तो सही फरमा रहे हैं कि बात यह है कि अब हर एक बार, अब तो ये हो गया ना, पहले एक बात बड़ी अचंभा लगी थी ना, कि एक अजीब सी बात लगी थी कि जुडिशरी एक चीफ जस्टिस जो है वो क्यों मिल रहा है। और अब जब ये मामला सामने आ चुके हैं कि अब तो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, अब तो जुडिशरी जो है इट हैज लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंट पोजीशन, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बन गई है। तो इसलिए वो हर एक को ये महसूस हो रहा है। और दूसरा ये कि इन्होंने जो पॉलिटिकल सेल खोल ली है इसके अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी, और वो भी एक ग्रुपिंग करके आप जो है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थ्रू कह लीजिए या गवर्नमेंट के अपने मुख्तलिफ जो स्टेट मशीनरी को जब किसी काम के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो इसका ओवरऑल नुकसान तो वो ख्याल करते हैं। दे डोंट केयर कि पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा और पाकिस्तान किन किन हालात में सोसाइटी फ्लरिश कर सकती है और किन हालात में ये तबाह हो जाएगी, ये उनका सरदर्द नहीं है। वो तो उनका अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, अपने टेन्योर को और जो माल में जो खाना पीना है, जिसमें आपने अभी देख लिया कि शहबाज शरीफ जो है अपनी पूरी फैमिली और नवाज शरीफ के साथ किस तरीके से वो मरीम नवाज को भी साथ लेके और वो ऐसे हो रही और वो सैरें हो रही हैं। कभी कभी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर कभी आपने कभी ऐसे देखा? बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए, पीटीआई इससे पहले जो थी वो पीटीआई बड़ी मुश्किल में है। ने किया था और वो भी उसको भी खुली छुट्टी दे दी गई क्योंकि इन्होंने भी यही काम करना था। बिल्कुल ठीक। सर पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग इनफरादी हैसियत में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मुलाकातें करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, इमरान खान तक पहुँचते हैं, पैगाम पहुँचाते हैं। आज़म स्वाति के लिए कहा गया कि वो इनफरादी नौयत में काम कर रहे थे। फिर हम देखते हैं अंदर एक आतिफ खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर का मामला भी है। पीटीआई वाले मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं, खान को कहा जा रहा है दूर रखा जा रहा है उनसे, और फिर कहा जाता है कि पीटीआई वाले कहते हैं कि वो फैसले तभी करेंगे जब इमरान खान से मुलाकात होगी माइंस एंड मिनरल्स बिल के मुतालिक। पीटीआई की हालात अंदरूनी तौर पे अहमद साहब इस वक्त क्या हैं, और अगर इसी तरह इमरान खान से दूर रखा गया पीटीआई को मजीद, तो क्या हालात मजीद खराब हो जाएंगे? ये फरमाया कि इस वक्त जो है एजेंसी जो है वो इसी टास्क के ऊपर लगी हुई हैं कि इमरान को और इनके दरमियान में एक बड़ा एक खलीज पैदा कर दी जाए और उसके कम्युनिकेशन जो है उसको भी मुश्किल बना दिया जाए। और इस तरह से जो नई लीडरशिप उभर रही है वो काबिलियत भी नहीं है उनके अंदर कि वो हालात को देख के एक बड़े फैसले कर सकें और मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा लाएअमल भी तैयार कर सकें। और इसी का बेनिफिट जो है, इसी का फायदा ये हुकूमत और उनकी एजेंसी जो है वो ले रही हैं। और ये देखते कि इसका नुकसान क्या है। देखिए बात ये है कि ये बहुत एक समझ लीजिए कि शॉर्ट रन प्रोसेस है जिसके अंदर ये वाक़या हो रहे हैं और ये ऐसा करके खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन होगा ये कि कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो एक बड़ी तादाद जो है जो बिलो लाइन लोगों की ये इवेंचुअली बाहर निकलेंगे और इनको पीटीआई भी के लोग भी उस वक्त समझेंगे। और ये आज की जो इन्होंने एक फियर क्रिएट किया हुआ पर्टिकुलरली जो पंजाब में था, उसके साथ दूसरी ताकतें जन्म ले रही है। मसलन आपने देखा
कि दे नेवर रियलाइज कि ये, इन्होंने समझा था कि सब कंट्रोल हो गया और इन्होंने 10 लाख एकड़ का वो प्रॉपर्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट करके और उसके बाद वो 6 नहरों की वाली बात कर ली और सोचा कि इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आपकी सिंध की तरफ से जो आवाज उठी, इतनी भरपूर और इतनी ताकतवर आवाज है वो, क्योंकि मैं खुद वो अभी उसमें कन्वेंशन जो वोकरा की हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने गया था और मेरी भी वहां पे स्पीच खुद मैं बोला वहां पर। तो मैंने वहां जो जोश जज्बा देखा है और उस जोश जज्बा के पेश नजर पीटीआई के पीपल्स पार्टी के पास भी कोई और अब रास्ता नहीं है कि उन लोगों की आवाज के साथ आवाज मिलाए जो हारी हैं, जिस तकलीफ में है। और सर पंजाब ने भी इरसा को खत लिख दिया है और कहा है कि सिंध को उसके हिस्से से ज्यादा पानी दिया जा रहा है और सिंध का इरिगेशन डिपार्टमेंट गलत रिपोर्ट्स दे रहा है। उनके पास पानी ज्यादा है लेकिन वो रिपोर्ट कम की देते हैं। उन्होंने कंप्लीटली एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। ये हाँ जी, वो तो देखें, वो तो ऐसा ही है ना। आप देखें, ये ये फैब्रिकेट करने के मामलात को और झूठी स्टेटमेंट देने के माहिर हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इन्होंने कहा, जब ये शोर मचा, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सिंध के पानी को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हम तो दरिया सतलुज का पानी जो है वो 6 नहरें उसमें से निकालेंगे जी। लेकिन अब कोई उनको कौन बताए, और ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये तो झूठ बोलने के मेरे ख्याल में PhD हैं। आप अंदाजा लगाइएगा कि दरिया सतलुज का पानी जो है, सुराय रावी, सतलुज और ब्यास का पानी तो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया ले चुका है। वो वहां पे वो एक कतरा पानी नहीं छोड़ते। स्वाय इसके जब मानसून का बड़ा हैवी फ्लड आ जाए तो वो उस वक्त वो पानी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो नहीं हुआ। आप सतलुज को जाके देखें और भावलपुर तक तो सतलुज है ही, नजर ही नहीं आता, पानी कोई नहीं है। जो और ये माइंस और मिनरल्स बिल में KPK में पॉलिटिक्स क्यों हो रही है सर? हाँ जी, KPK में माइन एंड मिनरल्स बिल के ऊपर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि वो एक अट्रैक्शन पैदा की जा रही है ना। ये पॉलिटिक्स, नई पॉलिटिक्स जो हो रही है जी, उसमें ये एक अट्रैक्शन पैदा की जा रही है कि अमेरिका जो मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इस वक्त बड़ा जो है वो एक उसकी बड़ी जिसे कह लीजिए कि वो सीम्स टू हैव लस्ट फॉर सच नेचुरल रिसोर्सेज। और वो जिसमें यूक्रेन के साथ जिस तरह उसका एटीट्यूड है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो मामला सामने आए हैं कुछ हैं, तो ये अट्रैक्शन और इसके ऊपर फौरन जो है, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का वहां जाके साथ बैठना, इसका मतलब है कि जहाँ पे रिसोर्सेज वाली बात और जहाँ पे भी एक बड़ा ये समझ लीजिए कि जहाँ से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इनकम का फायदा हो सकता है, बहुत ज्यादा एसेट्स जो हैं उससे हमारे जो है हमारा GDP में इफेक्ट आ जाता है, हमारे पर कैपिटा इनकम के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो वहाँ फौरन हमारे चीफ ऑफ स्टाफ साहब वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये मामला जो हैं ये भी आपको बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्ट है, क्योंकि एज ए नेशनलिस्ट के बाद मैं देखता हूँ मामलात को, तो ये एक बहुत बड़ा टकराव की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कि ये इतना खतरनाक किस्म का टकराव पैदा हो जाएगा कि जो शायद ही किसी मुल्क में दुनिया के कभी ऐसा हुआ होगा कि अपने ही अवाम ने अपनी ही मजबूत ताकतवर फौज तैयार की हो, फख्र महसूस करते हो उनको देख के, और उसी फौज के हाथों वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि उन्हीं जो हीरोज हैं उनको विलन की शक्ल में देखने लग जाए। तो इससे बड़ी बदबख्ती किसी मुल्क की क्या हो सकती है।